दोस्तों सोचो एक ऐसा ऑफिसर जिसे 25 बार ट्रांसफर किया गया सिर्फ 21 साल की सर्विस में। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं कीदड़ भी शेर को। मतलब औसतन हर 10 महीने में एक नया ट्रांसफर ऑर्डर। Ram Munde, the man making all the headlines in Mumbai, could set a precedent for the entire country. नॉर्मल लॉजिक यही कहेगा कि इस आदमी में जरूर कोई कमी है, इसे काम नहीं आता या फिर ऊपर वालों से जमती नहीं है। पर जब आप इनकी फाइल खोलते हो तो पता चलता है कि ये आदमी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2004 की बैच में 20वीं रैंक लाया था। टॉप का टैलेंट, और जहां भी गया वहां के लोगों ने इसे अपना सिंघम बुलाया। तो सवाल ये है, अगर ये इतना काबिल ऑफिसर है तो सिस्टम इसे बार बार पनिश क्यों करता रहा? क्या सच में ये पनिशमेंट थी या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रेटजी चल रही थी? आज हम तुकाराम मुंडे की फाइल खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर का सिर्फ एक डिसीजन पूरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ट्रैप में डाल देता है। लेकिन इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें उस जगह चलना होगा जहां से इस ऑफिसर का और सिस्टम का असली टकराव सार्वजनिक रूप से शुरू हुआ। साल 2016 का नवी मुंबई। मिस्टर मुंडे को एएनएनएमसी कमिश्नर बनाया गया और महीनों के अंदर ही एम्प्लॉयज को सस्पेंड करते गए। बिना अप्रूवल एस्टेब्लिशमेंट पर फाइन लगाते गए। इनलीगल पेट्रोल पंप सील करते गए और हॉकर्स के अगेंस्ट सख्त एक्शन लेते गए। जाहिर था सालों से चल रहे इस डेली सिस्टम पर इतना बड़ा हमला नेताओं और बाहुबली को कैसे बर्दाश्त होता। उनका सब्र का बांध टूट गया। 18 जुलाई को पॉलिटिशियंस ने पूरा शहर बंद करवा दिया, ऑटोक्रेटिक रूल्स का इल्जाम लगाते हुए, और फिर 105 से 6 वोट से एनपीसी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर नो कॉन्फिडन्स मोशन पास करवा दिया। बंद कुणी करावा का नाही करू हा त्यांचा इश्यू आहे। फक्त इश्यू आहे की जे काही प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये योग्य प्रकारे नियमानुसार कारवाई होईल। ती कारवाई जी चालू आहे त्याप्रमाणेच होईल। सरल भाषा में कहें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नेताओं का वो वोटिंग हथियार है जिससे ये ऐलान करते हैं कि उन्हें इन अफसर पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। और ऐसा एएनएमसी के पूरे 26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था। अभी यहाँ पर विलन साफ दिखता है। करप्ट नेताओं का गठबंधन जो अपना हक वसूली का सिस्टम बचाने के लिए एक ऑनेस्ट ऑफिसर को बाहर निकाल रहे थे। नवी मुंबई में राजनेताओं ने वोट पास करके उन्हें हटा तो दिया, पर क्या करप्शन की जीत हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब जब सरकारें बदली अधिकारियों के चेहरे बदलते गए। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की लेकिन मुंडे का फॉर्मूला नहीं बदला। जब नवी मुंबई से उनका तबादला हुआ तो हर किसी को लगा कि अब वे शांत हो जाएंगे, लेकिन 2020 में नागपुर की जमीन पर जब उन्होंने कदम रखा तो एक नया ड्रामा शुरू होने वाला था। जनवरी 2020 सीएम उद्धव ठाकरे मिस्टर मुंडे को नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर बनाते हैं, जो बीजेपी का होम टर्फ है। देवेंद्र फडणवीस का अपना गढ़ इतना सेंसिटिव पोस्टिंग था कि मिस्टर मुंडे ने पहले मना कर दिया था।
फिर कोविड आता है। मिस्टर मुंडे नागपुर के कंटेनमेंट ऑपरेशन लीड करते हैं, टेस्टिंग और हॉस्पिटल प्रिपेयर्स मॉनिटर करते हैं, और फिर वही पुराना पैटर्न, कंट्रोवर्सी और फिर नया ट्रांसफर। अगस्त 2020 में नागपुर से हटाकर उन्हें महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुंबई भेजा गया। फिर फरवरी 2021 में राज्य मानवाधिकार आयोग और सितंबर 2022 में नेशनल हेल्थ मिशन का डायरेक्टर बनाया गया, जहां उनका कार्यकाल फिर से विवादों के बीच घिरा रहा। सिलसिला यही नहीं रुका। जुलाई 2023 में डेयरी विकास विभाग, अक्टूबर 2024 में असंगठित श्रम विभाग और अगस्त 2025 में दिव्यांग कल्याण विभाग भेजा गया। 3 साल के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा विभाग बदल दिए गए। ट्रांसफर का ये सिलसिला एक रूटीन सा बन चुका था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मई 2026 में सरकार ने उन्हें एक ऐसी जगह भेजा जहां मुकाबला नेताओं से नहीं बल्कि सीधे जनता के थाली में परोसे जा रहे जहर से था। महाराष्ट्र का एफडीए, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। मई 2026 में मिस्टर मुंडे बनते महाराष्ट्र के एफडी कमिश्नर। मई में पदभार संभालने के बाद एफडीए में पूरे महाराष्ट्र में 3137 से ज्यादा इंस्पेक्शन किए। रेस्टोरेंट, फूड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करते हुए। यहां तक कि चर्च गेट का 73 साल पुराना की रुस्तम एंड कंपनी आइकॉनिक आइसक्रीम पार्लर भी नहीं बचा। इंस्पेक्शन के दौरान अंदर जिंदा चूहे, मक्खियां, एक्सपायर फ्लेवरिंग एजेंट्स और टूटी हुई कोल्ड चेन मिली। लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। छत्रपति संभाजी नगर में 2.93 करोड़ का मिलावटी तेल जब्त किया गया। और फिर एफडीए ने राज्य के सभी लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों पर कड़ा एक्शन लिया और एक ऐतिहासिक फैसले में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यहां तक देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये तो एक हीरो की कहानी है जो अकेले दम पर पूरे मिलावटखोर माफिया से लड़ रहा है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि असली ट्विस्ट तो तब सामने आया जब इस लड़ाई में करप्ट नेताओं के बजाय खुद न्यायपालिका और उनके अपने मंत्री सामने आ गए। 4 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद एफडीए को अमेज़न वेयरहाउस में हुई कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये तो मच्छर को तलवार से मारने की कोशिश जैसे लग रहा है। सोचो, इस बार सामने कोई करप्ट नेता नहीं था। इस बार देश की जुडिशरी खुद मुंडे के इस अप्रोच को ओवरलिक बता रही थी। मच्छर को तलवार से मारने की कोशिश न करें। महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी को लेकर एफडीए की लगातार कार्रवाई के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी। In 2011, as per 2006 Act, which we started implementing in 2011, food standards and safety came in. और इसके सिर्फ 4 दिन बाद 8 अगस्त को मिस्टर मुंडे को राज्य सरकार से पहली बार आधिकारिक चेतावनी मिली। साहूजी मटन के बारे में दिए गए एक पर्सनल कमेंट के लिए मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि साहूजी विदर्भ का प्राइड और हजारों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। ये 2 घटनाएं, कोर्ट की फटकार और मंत्री की चेतावनी मिलकर एक बात साफ दिखाती है कि मिस्टर तुकाराम मुंडे का टारगेट सिर्फ करप्ट लोग नहीं है। उनका काम करने का स्टाइल इतना अग्रेसिव है कि कभी कभी वे कोर्ट्स और अपने ही सरकार से टकरा जाते हैं। यही असली विलेन। मिस्टर मुंडे सिर्फ फिल्म के हीरो फाइटिंग विलेंस नहीं है, वे सिस्टम के अगेंस्ट अनकॉम्प्रोमाइज फोर्स है। चाहे सामने करप्ट नेता हो, कोई आइकॉनिक ब्रांड हो या खुद कोर्ट्स का स्क्रूटनी हो, यही अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड उनका बार बार ट्रांसफर कराता है, क्योंकि
कोई भी पावर सेंटर उनके अग्रेशन को एडजस्ट नहीं कर पाता। और जब आप इस पूरे पैटर्न को एक साथ रख कर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि समस्या किसी एक विभाग या एक नेता में नहीं थी। तो असली मुजरिम कोई एक नेता, व्यापारी या जज नहीं है। असली मुजरिम है भारत के ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर सिस्टम का डिजाइन, जो हर एक एक्सट्रीम और अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑफिसर को अपने लिए थ्रेट मानता है, चाहे उनका इरादा कितना भी ईमानदार क्यों ना हो। सिस्टम खुद ऑनेस्टी को कॉस्ट बना देता है और कॉम्प्रोमाइज को रिवॉर्ड दे देता है। दोस्तों, तुकाराम मुंडे की यह पूरी केस स्टडीज हमें हमारे जिंदगी और बिजनेस में एक बहुत बड़ा कड़वा डिसीजन लेने में मजबूर करती है। जब आप अपने करियर या बिजनेस में कुछ बड़ा करने निकलते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म कंप्लायंस। सिस्टम जैसे चल रहा है उसमें ढल जाओ, लोगों को खुश रखो, कड़वे फैसले मत लो और अपनी कुर्सी बचा कर रखो। और दूसरा, लॉन्ग टर्म डिस्क्रिप्शन। अपने प्रिंसिपल और क्वालिटी पर कभी समझौता मत करो, चाहे सामने कितना भी बड़ा ब्रांड या पावरफुल इंसान क्यों ना हो। अगर आप एक बिजनेसमैन, एक स्टूडेंट या फाउंडर प्रोफेशनल हैं तो याद रखिए, सस्ता कॉम्प्रोमाइज आपको कुछ समय के लिए सेफ महसूस करा सकता है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मिस्टर तुकाराम मुंडे की 25 ट्रांसफर ये साबित नहीं करते कि वे नाकाम रहे, बल्कि ये साबित करता है कि उनका ब्रांड नेम और उनकी ऑनेस्टी इतनी मजबूत थी कि 25 बार कुर्सी हिलाए जाने के बाद भी उनका वैल्यूएशन शून्य नहीं हुआ। इसलिए आज आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आप सिस्टम के हिसाब से ढलकर एक एवरेज प्लेयर बनना चाहते हैं या फिर बार बार ट्रांसफर और रिजेक्शन सह कर भी अपने फील्ड का ब्रांड बनना चाहते हैं। फैसला आपका है। अगर इस बिजनेस की स्टडीज ने आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।